मैं बताता हूँ दोबारा। एवरेज इफ क्या करता है, लॉजिकल एवरेज निकालता है। जैसे सिंपल एक जो हमारा एवरेज है, एवरेज क्या करता है, एवरेज का फॉर्मूला से सिर्फ एवरेज निकलती है, बट इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता। जैसे कि इसमें अगर आपको ऐसे एवरेज निकालनी है कि एक स्पेसिफिक बंदे की एवरेज निकालनी है, जैसे आपको प्रताप रॉय की सिर्फ एवरेज निकालनी है, तो एवरेज से वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये चीज पॉसिबल किससे, एवरेज इफ से। एवरेज इफ में आप अपने अकॉर्डिंग एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे सिर्फ आपको अगर प्रताप या राजा या मृदुल की एवरेज निकालनी है, तो मान लो 1000 नेम है, 1000 नेम के अंडर किसी एक स्पेसिफिक मतलब एम्प्लॉय की आप एवरेज निकाल सकते हैं एवरेज इफ के थ्रू से। ठीक है, सो मुझे एवरेज सिर्फ इसमें से निकालने हैं, मुझे इसमें से एवरेज सिर्फ निकालना है प्रताप कुमार का। ठीक है, प्रताप कुमार रॉय की। तो कैसे मैं निकालूंगा, मैं लिखूंगा एवरेज इफ। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 सिंटेक्स दिख रहे होंगे आपको, पहला रेंज, फिर क्राइटेरिया, फिर एवरेज रेंज, राइट। सो रेंज ये मेरी है, कॉमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में आप वो लिखोगे जिसकी आपको एवरेज निकालनी है, राइट। तो मुझे एवरेज निकालनी है प्रताप कुमार रॉय की, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा ओनली प्रताप कुमार रॉय। ठीक है, इसके बाद एवरेज रेंज, एवरेज मुझे निकालनी है इसकी, मैथ की। तो अब आप देखोगे मैथ की एवरेज निकली है सिर्फ प्रताप कुमार रॉय की। अगर मैं इसके अलावा किसी को यहाँ से किसी का भी किसी के नेम रिमूव कर दूं, तो इस एवरेज में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। रीजन बीइंग, ये सिर्फ एवरेज है ना, ये प्रताप कुमार रॉय की। अगर मैं प्रताप कुमार रॉय को यहाँ से रिमूव कर दूं, तो यहाँ इस एवरेज में इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ दोबारा किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट पड़ेगा इस एवरेज में, इम्पैक्ट पड़ेगा इसमें। ठीक है, ये वाले एवरेज में इम्पैक्ट पड़ेगा अगर मैं यहाँ से प्रताप कुमार रॉय को रिमूव कर दूंगा। तो मैं आपको रिमूव करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से प्रताप कुमार रॉय मैंने यहाँ से हटा दिया, तो देखो यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन इसके अलावा मैं किसी को भी रिमूव करूँ तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो जैसे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे मुझे एवरेज निकालनी है, हम निकालनी है, बट सॉरी प्रताप कुमार रॉय की निकालनी है, लेकिन उसकी वो एवरेज मुझे चाहिए जिस मतलब उस सब्जेक्ट की मतलब एवरेज निकालनी मुझे जिसकी परसेंटेज 70 से अबव है। क्लियर है, दोबारा सुनो, प्रताप कुमार रॉय की एवरेज निकालनी है लेकिन 70% से अबव वाले, अबव की ही सिर्फ एवरेज निकालनी है। क्लियर है, तो वो जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे 2 क्राइटेरिया, एक तो मुझे प्रताप कुमार रॉय की एवरेज निकालनी है और प्रताप कुमार रॉय की उस सब्जेक्ट की एवरेज निकालनी है जिसके मार्क्स 70 से अबव है। ठीक है, तो ये पॉसिबल आपका एवरेज इफ से नहीं है, क्योंकि 2 क्राइटेरिया, एक से ज्यादा जब क्राइटेरिया हो जाते हैं तो वो चीज एवरेज इफ से निकाली जाती है। ठीक है, एवरेज इफ क्या करता है, ओनली सिंगल क्राइटेरिया पे वर्क करता है, और एवरेज इफ मल्टीपल क्राइटेरिया पे वर्क करता है। दोनों में डिफरेंस सुन लेना दोबारा। एवरेज इफ सिंगल क्राइटेरिया पे वर्क करता है और एवरेज इफ मल्टीपल क्राइटेरिया पे वर्क करता है। डिफरेंस समझ आया? हेलो, हाँ सर। हाँ रोहित, हाँ हाँ सुन रहा हूँ। नवीन, हेलो, नवीन समझ आया? हाँ सर। नवीन आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको एवरेज इफ और एवरेज इफ्स में डिफरेंस? हाँ ठीक है, एक साथ एवरेज इफ्स फॉर्मूला लगा दीजिएगा। एवरेज में लगा अभी यूज करके दिखाऊंगा आपको, मैं अब डिफरेंस सिर्फ बता रहा हूँ। एवरेज इफ क्या, एवरेज इफ में सिंगल क्राइटेरिया मैच किया जाता है
और एवरेज इफ से मल्टीपल क्राइटेरिया मैच किया जाता है। दोनों में डिफरेंस ये है, वैसे काउंट इफ भी है, वैसे काउंट इफ्स भी है, वैसे सम इफ भी है और वैसे सम इफ्स भी है। डिफरेंस यही है, तीनों में चारों में डिफरेंस यही है। ठीक है, सो इसका और एक मैं यूज करके दिखाता हूँ आपको एवरेज इफ का। ठीक है, एवरेज इफ ये है। अब मुझे ये करना, ये ठीक है। अब मुझे सिर्फ एवरेज निकालनी है निरंजन की। अब यहाँ देखो सिर्फ निरंजन की एवरेज है, 67 ही क्यों है, क्योंकि निरंजन यहाँ एक ही बार है। ठीक है, इसके अंदर अब मैं आपको दिखाता हूँ एवरेज इफ्स यूज करके। यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा सिंटैक्स। यहाँ एवरेज इफ का सिंटैक्स देखो, आप एवरेज इफ के सिंटैक्स को देखो। यहाँ पे लिमिट है, इसके बाद कोई डॉट 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 कुछ भी नहीं है। यहाँ देखोगे तो 3 ही सिंटैक्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो 3 ही सिंटैक्स हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ एवरेज इफ लिख के। एवरेज इफ्स यहाँ पे देखो, यहाँ एवरेज इफ एवरेज रेंज है, फिर क्राइटेरिया रेंज 1 है, फिर क्राइटेरिया और डॉट डॉट डॉट, यानी कि 255 टाइम्स आप क्राइटेरिया को मैच कर सकते हैं, 255 टाइम्स, राइट। सो मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है मेरा कि मुझे प्रताप कुमार रॉय की एवरेज निकालनी है, बट 70 से एवब सब्जेक्ट में उसके मार्क्स हैं सिर्फ वही। सो एवरेज इफ्स सबसे पहले मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा एवरेज रेंज, जिसकी एवरेज निकालनी है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज। सो क्राइटेरिया रेंज कोमा क्राइटेरिया 1 प्रताप कुमार, कोमा क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2। मुझे सिर्फ मार्क्स उसके निकालने जिसके 70 से अबव है। ठीक है, ये क्राइटेरिया है। देखो क्लियर हुआ। अब देखो प्रताप कुमार रॉय की ये भी एवरेज है, प्रताप कुमार रॉय की ये भी एवरेज है, लेकिन दोनों में डिफरेंस देखो। यहाँ पे जो प्रताप कुमार रॉय की एवरेज है वो तीनों प्रताप कुमार रॉय की है। यहाँ पे सिर्फ मैंने प्रताप कुमार रॉय की एवरेज निकाली है, बट यहाँ क्या कंडीशन है, यहाँ पे मुझे निकालना है प्रताप कुमार रॉय की एवरेज, बट उस सब्जेक्ट की एवरेज निकालनी है जिसके मार्क्स 70 से एवव है। यहाँ पे 2 क्राइटेरिया, एक प्रताप कुमार और एक 70 से एवव। क्लियर है? कुछ डाउट है किसी को? नो सर। सबको क्लियर है? ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं इसको 71 कर देता हूँ, देखना इसकी एवरेज जो है वो आपकी इसकी एवरेज बढ़ जाएगी। देखना मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी एवरेज अभी बढ़ जाएगी, देखना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ 71। क्लियर है? देखो दोनों की एवरेज मैच कर गई। ठीक है, कुछ डाउट है? यहाँ पे देखो, ठीक है जी सर। अगर आपको एवरेज इफ और एवरेज इफ्स में डिफरेंस अगर आपको पता चल गया है तो काउंट इफ भी समझ आ जाएगा, काउंट इफ्स भी समझ आ जाएगा, काउंट इफ सम इफ भी समझ आ जाएगा, और सम इफ्स भी समझ आ जाएगा, और मैक्स इफ भी समझ आ जाएगा।
अगर आपको सिर्फ एवरेज इफ समझ आ गया है तो सबका यूज जो है वो सेम है। एवरेज एवरेज निकालती है, काउंट काउंट निकालता है, सम सम निकालता है और मैक्स मैक्स निकालता है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं। यूज करने का रूल सेम है, राइट, सिर्फ आउटपुट डिफरेंस। ठीक है, सो मैं आपको और यूज करके दिखाता हूं इसका एक दो। मैं काउंट इफ यूज करके दिखाता हूं। काउंट, यह है काउंट इफ। यहाँ पे देखोगे दो सिंटैक्स हैं, ठीक है, एक है रेंज, एक है क्राइटेरिया। सो मुझे इसमें ये काउंट करना है कि प्रताप कुमार रॉय कितनी बार है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे बता रहा है कि प्रताप कुमार रॉय जो है वो 3 बार है। ठीक है, ये बता रहा है, मैंने ये काउंट किया कि प्रताप कुमार रॉय कितनी बार है। ठीक है, अब मुझे अब चाहिए, जैसे मैं कुछ यहाँ लिखता हूं, सेक्टर 1 ठीक है। अब मुझे सेक्टर 1 यहाँ कितनी बार है या सेक्टर 2 कितनी बार रिपीट हुई है इस कॉलम में, मुझे ये काउंट करना। तो मैं लिखूंगा काउंट इफ सेलेक्ट कोमा, सपोज सेक्टर 2 मुझे काउंट करना है, देखो 2 बार है। सो डुप्लीकेट नेम को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है काउंट इफ। ठीक है, लेकिन अब मुझे काउंट करने हैं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ मैं लिखता हूँ 10 30 40 50 10 40। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ काउंट इप्स। ठीक है, सॉरी, काउंट यहाँ लिखता हूँ मैं काउंट और यहाँ क्राइटेरिया है ग्रेटर देन 10। अब मुझे ऐसे भी हम कर सकते हैं, जैसे A B C D E F A। ठीक है, ये इसके अंडर भी हम क्राइटेरिया लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ काउंट इफ। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसके अंडर भी क्राइटेरिया हम असाइन कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ ए सिर्फ के काउंट चाहिए। ठीक है, ये भी है, ये नहीं कि आपको हमें सेलेक्ट ही बार बार करना पड़ेगा, उसको सेलेक्ट नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं, डायनामिक भी बना सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ काउंट इफ सेलेक्ट किया, यहाँ मैंने यहाँ क्राइटेरिया लिया। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे मैं जिसका आप काउंट चाहूंगा वो हम मैं निकाल सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ मैं लिख देता हूँ बी, तो बी के काउंट आ गए, देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये डायनेमिक हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, जब मर्जी तब मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं डी का काउंट चाहता हूँ, डी भी एक ही बार में, जैसे यहाँ इसको रिपीट होता है तो यहाँ देखोगे चेंज। ठीक है, काउंट इफ समझ आया। चलो अब मैं काउंट इफ्स यूज करके दिखाता हूँ।
काउंट इफ्स। यहाँ पे देखो मल्टीपल क्राइटेरिया दिखेंगे आपको। क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1, फिर क्राइटेरिया 255 टाइम्स आपको दिखेंगे। सो मुझे काउंट करने हैं प्रताप कुमार रॉय, ये प्रताप कुमार रॉय, इसमें से क्राइटेरिया रेंज 2, और वो मुझे काउंट करना पड़ता है प्रताप कुमार रॉय जिसके मार्क्स 60 से ज्यादा। अब मैं जैसे यहाँ लिखता हूँ 72, अब देखोगे 2 बार प्रताप कुमार दिखने लगे। समझ आया लॉजिक या नहीं आया समझ? किसी को कुछ डाउट है इसमें? इसमें किसी को कुछ डाउट है? सर एक बार और बता दीजिए। काउंट इफ्स देखो दोबारा देखो, एक बार पहले सुन लो क्या हूँ मैं, क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे प्रताप कुमार रॉय के कितनी बार इसमें प्रताप कुमार रॉय है वो मुझे काउंट करना है। पहली कंडीशन ये है कि प्रताप कुमार रॉय इस कॉलम में से कितनी बार है उसके काउंट चाहिए। दूसरी मेरी कंडीशन ये है कि प्रताप कुमार रॉय की तो काउंट चाहिए, बट वो चाहिए जिसके मार्क्स 70 प्लस है। 2 कंडीशन, पहली कंडीशन प्रताप कुमार रॉय की काउंटिंग, दूसरी कंडीशन 70 प्लस मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, दोबारा यूज करता हूं। काउंट इफ क्राइटेरिया रेंज 1 ये है हमारा। क्राइटेरिया क्या है? प्रताप कुमार रॉय के काउंट चाहिए। क्राइटेरिया रेंज यानी कि दूसरी क्राइटेरिया रेंज, दूसरी कंडीशन 70 प्लस यानी कि ग्रेटर देन 70। ठीक है, समझ आया? ठीक है, जैसे मैं यहाँ 71 कर दूंगा, अब देखना इसके काउंट बढ़ जाएंगे। 3 हो गए। ठीक है, और भी क्राइटेरिया आप इसमें यूज कर सकते हो। बहुत 255 क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। मैंने 2 क्राइटेरिया यूज करके देखा है। जो मैक्सिमम यूज है ना वो है एवरेज इप्स। जितने इप्स लगे हैं ना वो सबके यूज है, और सिंगल वाले बहुत कम यूज है। कि मोस्टली जो यूज किया जाता है ना मल्टीपल क्राइटेरिया ही यूज करना पड़ता है हमें ऑफिस में। ठीक है, चलो आगे मैं बात करने जा रहा हूँ रो। राइट, सर इसमें काउंट वाले में पूछना तो मुझे आवाज नहीं आ रही है। सर एक काउंट इफ वाले जो आपने कहा ना काउंट इफ, हाँ इसमें पूछ रहा था कि जैसे इसके बीच में नंबर के बीच में जो अल्फा आते हैं जो मेरे को क्वेश्चन पूछा था ना इंटरव्यू में, तो वो कैसे काउंट होते हैं? तो वो काउंट इफ से ही होते हैं? अल्फा और न्यूमेरिक मिक्स होते हैं। हेलो, हाँ वो जो मिक्स होते हैं जैसे, हाँ यस सर यस सर। अच्छा, तो उसमें सिर्फ आपको किसके काउंट चाहिए? सिर्फ अल्फा अल्फा। मैं ये कंप्लीट करके बताऊं? हाँ ठीक है सर। हाँ ठीक। सो रो एंड रोज, ये सिंगल अभी मैं यूज करूंगा तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। रोज का बहुत ज्यादा, रो एंड रोज का बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा। कॉलम और कॉलम्स का बहुत ज्यादा यूज है। ये मर्जिंग में यूज किया जाता है। ये सिंगल मतलब ना के बराबर यूज किया जाता है इसका। ठीक है, ये हमेशा यूज किया जाता है मर्जिंग में। बट कॉन्सेप्ट समझ लो कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। रो क्या करता है? नॉर्मली आपको तो रो पता है। रो एक्सेल में किसे रो बोला जाता है, किसे कॉलम बोला जाता है। ये हमारे रो हैं।
और ये हमारे कॉलम। ठीक है, सो मैं यहाँ मैं आपको रो का यूज करके दिखाता हूँ। रो रेफरेंस, सिंटैक्स है रेफरेंस, मैं रेफरेंस लेता हूँ ये। ठीक है, यानी कि ये क्या बता रहा है कि हम कौन से रो में हैं। मैंने सेलेक्ट जो किया वो रो नंबर कौन सा है वो बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो रो 4, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ 4 है, सिर्फ वो बता रहा है। जैसे मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ कर देता हूँ, इसके रेफरेंस चेंज हो जाए। ठीक है, क्लियर है? अभी इतना समझ आया कि ये क्या बता रहा है, हम Yes, sir. सिर्फ वो हमें बता रहा है। लेकिन इसका यूज मोस्टली जो होता है वो एच लुकअप वगैरह में होता है। ठीक है, कॉलम का यूज होता है वी लुकअप में मोस्टली। वैसे बहुत ज्यादा यूज है, बहुत जगह पे यूज किया जाता है इसका। मैं मर्जिंग में बताऊंगा आपको रो और रोज का यूज करके, कॉलम और कॉलम्स। हो सकता है मैं कॉलम्स का थोड़ा बहुत अभी डेमो मर्ज करके, लेकिन रोज में दिखाऊंगा आपको आगे चल के। ठीक है, कि रोज को मर्जिंग में कैसे यूज किया जाता है। अभी मैं सिंगल, अब के बाद अब मैं बात करता हूँ रोज की। तो इसका देखो, उसका सिंटैक्स था हमारा, उसका जो सिंटैक्स था वो उसका सिंटैक्स था हमारा रेफरेंस, लेकिन इसका सिंटैक्स है एरे। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया और देन देखो यहाँ 1 ही दिखा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका यूज इसी का है। रोज का बहुत कम यूज है, सबसे ज्यादा जो यूज है वो रोज का है। रोज आप कहीं से भी लोगे ना तो 1 ही दिखेगा। ठीक है, कहीं भी सिलेक्ट कर लो 1 ही इसका आउटपुट आएगा। मैं यहाँ से लेता हूँ, देखो 1 ही दिखेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि मुझे चाहिए 1 2 3 4 5, तो कैसे होगा इसका सीरियल नंबर, कैसे बढ़ेंगे इसके। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ लिखता हूँ रोज। ठीक है, नीचे ड्रैग होगा सर। हाँ, यहाँ ड्रैग होगा। नॉर्मल होगा। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है? देखो यहाँ सीरियल नंबर बन गया, यहाँ पे देखो। सो डायनेमिक रेंज को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है रोज का डायनेमिक। ठीक है, अब जैसे कि हम याद करो, मैंने कभी आपको बताया होगा मैच, वी लुकअप के साथ मैच यूज किया जाता है। मैच किस लिए यूज किया जाता है? उसकी रेंज को चेंज करने के लिए। तो मैच की जगह पे ना रोज का भी आप यूज कर सकते हो। मतलब किसी की अगर आपको रेफरेंस चेंज करनी है ना, तो रेफरेंस चेंज करने की जगह पे आप मैच की जगह पे रोज का यूज किया जाता है। बट दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये तो सिर्फ रेंज चेंज कर देगा, लेकिन ये किसी हेडर को मैच नहीं करता है। ये आपको समझ आ जाएगा मर्जिंग में। सिर्फ आप ये देखो कि इसको मैंने डायनेमिक कैसे बनाया। जैसे मैंने ड्रैग किया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 आगे। तो जहां पे आपको रेंज चेंज करने की जरूरत पड़ती है ना, वहां पे रो वाइज अगर आपको रो वाइज अगर आपको मैच ये रेंज चेंज करने की जहां पे जरूरत पड़ती है, वहां पे आप रोज फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, रोज फॉर्मूला का यूज किया जाता है जहाँ पे रेंज चेंज करने की जरूरत है। अगर आपको कॉलम वाइज की रेंज चेंज करनी है तो वहां पे आप कॉलम का यूज करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ कॉलम, सब एक कॉलम से एक कॉलम है। कॉलम में लिखता हूँ यहाँ पे। अब देखो जैसे मैंने एंटर किया, तो जहाँ पे हम हैं, ठीक है, वहां से कॉलम नंबर 3 है, 1 2 3।
अब इसको मैं ड्रैग करता हूँ, तो देखो कॉलम चेंज हो रहा है। जहां पे कॉलम यूज करने की, कॉलम की रेंज, जैसे वी लुकअप में हम क्या करते हैं, ऐसे ड्रैग करते हैं मल्टीपल वैल्यू उठाने के लिए, तो वहां पे मैच यूज करते हैं ताकि ये वाली रेंज चेंज हो जाए, जब भी तो वैल्यू उठेगी। ठीक है, तो मैच की जगह पे आप कॉलम को रो कॉलम का यूज कर सकते हैं, बट उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस मैं आगे बताऊंगा मर्जिंग के टाइम। ठीक है, सो यहाँ पे देखो कि हमारा अगर हमें 1 से स्टार्ट करने हैं, तो ये 1 से कभी स्टार्ट कॉलम नहीं होता है। जहां पे आप हो ना वहीं से स्टार्ट होगा और उसके बाद ये इंक्रीज होता है। जैसे कॉलम नंबर 3 से स्टार्ट हुआ, फिर 3 4 5, लेकिन मुझे स्टार्ट करने हैं 1 से, चाहे मैं कहीं भी रहूं, लेकिन मुझे स्टार्ट करने हैं 1 से, राइट। तो कॉलम क्या करता है, आप जिस कॉलम में रहोगे ना उसी से ये काउंटिंग देने का स्टार्ट करेगा। तो अगर आपको यहाँ 1 चाहिए तो ये कॉलम से 1 पॉसिबल नहीं है। अगर आपको 1 करना है तो यहाँ माइनस करने पड़ेंगे 2, तब ये 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ये 1 से स्टार्ट होगा। लेकिन कॉलम्स क्या होता है, जहां पे रहोगे ना वो 1 से स्टार्ट होगा। जैसे मैं यहाँ कॉलम्स लिखता हूँ, कॉलम्स, ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, देखो 1 ही आएगा। लेकिन अगर मैं ड्रैग करूंगा ना तो सब में 1 ही आएगा। अब इसको डायनेमिक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल ये लेना पड़ेगा। जैसे मैं लिखता हूँ कॉलम, ठीक है, और यहाँ पे लिया, और फिर इसको मैं कर दूंगा फ्रीज। ठीक है, अब जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा ना 1 2 3 स्टार्ट हो जाएगा। देखो जैसे मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा ये चेंज होता चला जाएगा। समझ आया? बस सर इतना अभी समझ आया सर नहीं ये बता दो। हाँ सर एक सेकंड, ये जो आपने रोज बताया ना, रोज, वो हाँ, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। वो सभी में 1 1 क्यों आ रहा है? रोज आप जब यूज करोगे ना तो 1 1 ही आएगा। वो एरे फंक्शन है, उसको इन देखो क्यों ऐसे इसका मतलब फीचर्स है, क्योंकि देखो रो जो है, ठीक है, रो आप जहां पे होगे ना काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होती है। क्लियर है? जैसे मैं आपको रो यूज कर, देखो जितने नंबर रो में हूं ना स्टार्ट वहीं से हो रहा है। क्लियर है? लेकिन रोज 1 से स्टार्ट होता है। देखोगे अब रोज यहाँ 1 से स्टार्ट होता है। 1 से ही स्टार्ट होगा। ड्रैग भी करोगे ना तो 1 1 ही आएगा। अच्छा। ठीक है, अब वो उसका फीचर्स इसीलिए ऐसा है क्योंकि अब देखो जैसे अब हम लगाते हैं मैच, ठीक है, मैच वी लुकअप के साथ मैच लगाते हैं, तो हम जिस पोजीशन में हैं, पोजीशन तो 1 से स्टार्ट होती है ना। हम्म, समझ रहे हो आप? हम्म, तो हम्म, से स्टार्ट होगा तभी तो 1 2 3 4 5 6 7 हेडर को मैच करेगा ना। लेकिन अगर उस जगह पे जिस मान लो कॉलम नंबर 3 में हमारा नेम है, कॉलम जो हमारा डैशबोर्ड नेम है, हेडर है, वो तीसरे नंबर से स्टार्ट है, ठीक है, तो वो तो 3 से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट करना तो हमें 1 से। ठीक है, तो जब हमें 1 से स्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है ना, तो वहां पे कॉलम्स का यूज करना पड़ेगा, कॉलम का नहीं, कॉलम्स। क्योंकि फिर क्या करता है, कॉलम्स क्या करता है, 1 1 1 ही प्रिंट करेगा। फिर उसकी रेंज को डायनेमिक बनाते हैं हम, तब 1 2 3, देखो यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ ना, मुझे 1 से स्टार्ट करना है, चाहे मैं जहां भी रहूं मुझे 1 से स्टार्ट करना है। जब आपको 1 से स्टार्ट करना होता है ना, किसी भी रो कॉलम में आप रहो, लेकिन 1 से स्टार्ट करना है, तो वहां पे कॉलम्स का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर इसको मैंने डायनेमिक बनाया। देखो ये इसकी रेंज चेंज होने लगी जैसे मैं आगे बढ़ने लगा। इसको ये मतलब नहीं है कि आप किस कॉलम में हो, ठीक है, उससे कॉलम्स को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन कॉलम ये करता है कि कॉलम आप जिस कॉलम में रहोगे ना स्टार्ट वहीं से होगा। लेकिन कॉलम्स स्टार्ट कहीं भी रहो स्टार्ट 1 से ही होगा। और अगर मैं ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं करूंगा ना, ये वाला कॉन्सेप्ट फ्रीज के साथ, तो सेम ही 1 1 1 ही प्रिंट करेगा। वैसे रोज भी करता है। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ रोज, ठीक है, अब जैसे मैं प्रेस यहाँ रख के एंटर कर देता हूँ, तब ड्रैग भी मैं करूंगा ना तो 1 1 ही प्रिंट करेगा। अब इसको मैं चाहता हूँ कि 1 के बाद 2 आए, तो इसके लिए लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा।
लॉजिक क्या लगाना पड़ेगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे रोज, ठीक है। अब शिफ्ट के साथ कॉलन का यूज करना है, राइट। शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे कॉलन को, और इसको मैं कर दूंगा फ्रीज। और जैसे मैं एंटर करूंगा ना, इसको आप हटा दो, जैसे मैं एंटर करूंगा, जैसे इसे ड्रैग करूंगा ना, तो सीक्वेंस में, सॉरी दोनों हो गया यहाँ पे फ्रीज। देखो समझे, ये वन करते जाता है। अगर मैं सेम रेंज को, जैसे कि मैं सेम रेंज को 2 बार लेके और पहली वाली को अगर मैं ये कर दूं, फ्रीज कर दूं, तो दूसरी वाली फ्री हो जाती है। उसकी वजह से 1 प्लस करते चला जाता है, ठीक है। अच्छा। अब इसका यूज ना अभी आपको एक्चुअल पता नहीं चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एच लुकअप वगैरह में यूज करके दिखाऊंगा। अगर किसी को कोई वी लुकअप के साथ किसी ने अगर कॉलम का यूज किया हुआ है ना, तो पता चल गया होगा इसका यूज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लगेगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, राइट। सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, ठीक है। सो ट्रांसपोज क्या करता है, किसी को पता है ट्रांसपोज के बारे में? ट्रांसपोज फॉर्मूला किसी को पता है? हेलो, नो सर। ट्रांसपोज फॉर्मूला सबसे पहले मैं बता दूं, ट्रांसपोज फॉर्मूला एरे फॉर्मूला है, ठीक है। 1 इनपुट मल्टीपल आउटपुट देता है। वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करने के लिए और हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है ट्रांसपोज, ठीक है। जैसे मैं कुछ यहाँ नंबर्स प्रिंट करता हूँ, 1 ये इस सीक्वेंस में वर्टिकल में है ये नंबर। अब मुझे ये ले जाना है हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में ले जाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा ट्रांसपोज, ठीक है। सबसे पहले सेलेक्ट करना है, इसके बाद लिखना है ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखो ये कहता है एरे, सिंटैक्स है एरे, मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको मैंने एंटायर डेटा को सेलेक्ट किया। इसके बाद एंटर करना है, आपको प्रेस करना है Ctrl+C+Enter। देखोगे तो यहाँ पे ये सारे ट्रांसपोज वर्टिकल में होंगे, क्लियर है। कोई भी डेटा हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए और वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसपोज का यूज किया जाता है, ठीक है। और ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये एरे फंक्शन है? एरे फंक्शन की पहचान है, आप देखोगे इक्वल से पहले भी एक ब्रैकेट